So, all right, guys, welcome to this show. And in this show, we'll talk about सक्सेस, मनी एंड लाइफस्टाइल। और आज का शो दोस्तों बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज हमारे साथ में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके बारे में आप जानेंगे सुनेंगे तो वो दिखते बहुत सिंपल ह्यूमन बीइंग है, पर उनकी जो लाइफ की टर्निंग पॉइंट है, जो उनकी जर्नी है, वो आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। और इसीलिए मैंने इन्वाइट किया है डॉक्टर जयदीप शर्मा जी को, जो कि बहुत ही फेमस रेडियोलॉजिस्ट है गुड़गांव में, और बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, और साथ ही बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर जयदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एंड आई नो यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो ये मेरा ऑनर है कि आप इस शो में आए हैं मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जयदीप जी फॉर योर टाइम। Thank you so much. It's been a privilege. Knowing you has been always a privilege. थैंक यू सो मच डॉक्टर जयदीप। सो डॉक्टर जयदीप, पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप थोड़ी सी अपनी लाइफ के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, द जर्नी टू बी ए डॉक्टर, एंड थोड़ा सा अगर बता सकें तो। जी, तो मैं 58वें साल में चल रहा हूँ अपने जीवन के। दैट्स ग्रेट। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ था। मेरी माँ एक डॉक्टर रहीं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी और कुछ आगे की डिग्रियां जयपुर में सवाई मानसिंह करके एक मेडिकल कॉलेज है, वहां से करी। मेरे पिताजी एक इंटरनेशनल डिप्लोमेट हैं। वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करते रहे अपने जीवन के आखिरी 15 सालों में। परंतु ये दोनों ही लोगों के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा, पहले एक दो लाइन। विशेष तौर पे मेरे पिताजी, जो एक गांव के एक पंडित के घर में जो सिर्फ पूजा पाठ कराता था, गांव घर घर जाके, उनके 6 में से एक बच्चे थे। और अपने जीवन में दादाजी बस आखिरी में एक साइकिल खरीद पाए थे, पर जो उनकी विरासत में उनसे सीख मिली, जिसके चलते पिताजी एक इंटरनेशनल डिप्लोमेट बने। पढ़ाई करते करते अपने खर्चे पे हॉलैंड से उन्होंने अपनी, हॉलैंड और अमेरिका से उनकी फाइनल पढ़ाइयाँ हुई और ये स्कॉलरशिप्स पे करी। और ये मेरा मोटिवेशन रहा मेरी अपनी पढ़ाई के लिए। पिताजी मेरे अभी 22 दिसंबर को गुजर गए, अभी कोई 40-50 दिन पहले। पर जाते वक्त हम लोग 6 महीने लगातार साथ रहे। मुझे उनके जाने का मालूम था, एहसास था मुझे। मैं एक डॉक्टर हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, रेडियोलॉजिस्ट हूँ। और इस बात का मुझे एहसास था इस गर्मियों में कि मैं इस पिताजी को सर्दियों के थ्रू नहीं देख पाऊंगा। उनकी आती हुई बीमारियां मुझे बदकिस्मती से डॉक्टर होने की वजह से सब पता था। इसको मैं खुशकिस्मती तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं वो तब से जी रहा था जब से 6 महीने पहले। पर उसके बारे में क्या किया वो शायद रेफरेंस आएगा आज के कॉन्वर्सेशन में। इम्पोर्टेंट दो इज that little kid from the village in Haryana, यहाँ बल्लभगढ़ तहसील में, finally could rise to a point where he was international diplomat with the United Nations and was the director for agricultural services for India. पूसा के डायरेक्टर भी रहे वो बीच में। That's great. तो माँ मेरी एक सिंधी परिवार से थी, पाकिस्तान में पैदा हुई थी, और आखिरकार पढ़ाई करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम कमाया। मैं पंजाबी बाग में पैदा हुआ, जहां आज भी मैं अपनी माँ के नाम से पहचाना जाता हूँ। हमारा सारा परिवार माँ के नाम से पहचाना जाता है। जहाँ उनकी क्लिनिक थी, आज उनको गुजरे हुए करीबन 17 साल हो गए, पर हम सब आज भी उन्हीं के बेटों के नाम से कहलाए जाते हैं, और इसमें हमें गर्व। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, वो मेरे 29वें साल में आया था जीवन के, या यूं कहूँ 29.5 पे, तो 30वां साल हुआ, जब एक रोड एक्सीडेंट ने मेरी लाइफ बदल दी। इसका एहसास मुझे अराउंड यही वक्त था, सर्दियां चल रही थी 1993 की। जब मेरा होश आया और मैं जागा, तो मैं अपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के, जहां मैं पढ़ाता था, उस वक्त मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, वहां जब आंख खुली मेरी, तो मुझे पता चला मैं अपने आईसीयू में जाग रहा हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के। पर ये मुझे याद था कि जब मैं लास्ट, मेरी मेमोरी जो मुझे समझा रही थी, मैं जून की शुरुआत ही कर पाया था। मेरी तनख्वाह नहीं मिली थी अभी तक, 6 जून थी, और मैं छुट्टियां मनाने परिवार के साथ निकल रहा था। बस वहां तक मुझे याद था। और जब आँख खुली तो वो नवंबर का अंत आ चुका था, और मैं आईसीयू में
जाग रहा था अपने ऑल इंडिया शूट के, क्योंकि एक रोड एक्सीडेंट हो गया था 6 जून को, जिसमें I earned the notoriety of being the second longest coma survivor in the country. Carry a certificate of 55% permanent physical disability of my body. This face you're looking at is artificially created, nose downwards. I don't have a jaw, don't have a left shoulder, don't have my right leg. And that was all out of many experiments and academic procedures that were conducted in All India Institute of Medical Sciences, whereby they recreated me, failed and success, and failed and success, and finally a lot of experiments finally got me to where I am right now, sitting in front of you and talking to you. And that's why I say it's a privilege to be here, because it took research and hard work of hundreds of doctors across the globe that this day has finally happened. Thank you so much for this opportunity. Us accident mein I lost my family. When I got back home 9.5 years later from the hospital, which is the longest admission in All India Institute of Medical Sciences. When I got back home, there was no family to return back to. Lost my wife, son, mother-in-law, mates. Everybody died in that accident, and they left me. But फिलहाल जहां मैं आज खड़ा हूं, ये मुझे तब नहीं लगता था कि इस पे मेरा कोई इंटरव्यू लिया करेगा कभी. मुझे तब भी यही लगता था कि शायद पिटी करेंगे कभी लोग मुझे इस पे. पर आज मैं इसके उस संदर्भ में वहां से खड़े होकर जब जिंदगी को देखता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ लगता है जो मैं आप लोगों से आज बात करना चाहूंगा. सो एज वी कंटिन्यू विद द डिस्कशन, फिलहाल मैं अपने क्लिनिक चलाता हूँ गुड़गांव DLF से. जैसे आपने सही बताया, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से. तो मेरी डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसमें बिसाइड्स द रेडियोलॉजी पार्ट, विच इज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डॉपलर, वी डू ब्लड टेस्ट, ECG, TMT, and other kind of procedures, diagnostic procedures, whereby I work as a via media between doctors who are looking to cure patients and patients who are trying to get cured. मैं दोनों के बीच में शेरलॉक होम्स का काम करता हूँ. बीमारियां ढूंढ के उनके बारे में बताता हूँ डॉक्टरों को और मरीजों को और उनके रिश्तेदारों को, जिससे कि इफेक्टिवली हम जल्दी उनको सेहत तक ले जा सकें. करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर जयदीप, जब आपके बारे में मैंने पहली बार सुना था, जब आपसे मैं पहली बार मिला था, तो यकीन मानिए मुझे एक हफ्ते तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा किसी के साथ में हो सकता है और आप अपने आप को खड़ा कर सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनल डेवलपमेंट स्पेस से आता हूँ, तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और उन बुक्स को फिर मैंने रिलेट किया आपकी लाइफ से जाके कि एक्चुअली में वो जो जर्नी रही होगी आपकी, जब आप उस दौर से गुजरे 10 साल, और आपने मुझे बताया कि आपके फादर साहब ने कितना इनकरेज किया आपको, आपके फादर साहब ने कितना डॉक्टर्स को बोला कि आप इसको गिव अप मत करो, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा. और क्योंकि आप उसी स्टाफ से थे, तो शायद कहीं ना कहीं वो आपको प्रिविलेज मिला होगा. नहीं तो आपको पता है हमारे देश में कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो रियलिटी वो तो रियलिटी है ना, कि हमारे देश में आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या मेंबर पार्लियामेंट या मिनिस्टर भी होता, राइट, ये उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी. ये खुशकिस्मती थी कि ऐसा परिवार मुझे मिला, इतनी कॉन्फिडेंट मदर, इतने एस्टैब्लिश्ड फादर, साइंस के पढ़े लिखे लोग जिनको साइंस पे विश्वास था. ये मेरी खुशकिस्मती है केवल. एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे ये सारे मेहनत करने वाले लोगों ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे अल्मा माटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के इन सब लोगों ने मिलके वो किए एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो शायद डरते किसी पे करने के लिए, शायद कई उसमें से अनएथिकल ही बोले जाते प्रोसीजर्स, क्योंकि उसमें चांसेस सक्सेस के बहुत कम थे. राइट. And yet certain miracles could be pulled off out of utilization of not just the knowledge, but even the affection and love and care that they put in. जिसकी वजह से ये miracle हो पाया. Right. पिताजी के बारे में तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि माँ ने तो 58 साल पहले पैदा किया था, पर 28 साल पहले मेरे पिता ने मुझे दोबारा पैदा किया. Very rightly said, डॉक्टर जयदीप, कि उन्होंने जो आपके अंदर एक इंस्पिरेशन, जो उन्होंने आपके अंदर एक स्पिरिट जगाए रखी कि आपको गिव अप नहीं करना, वो शायद था जिसने आपको खड़ा किया वापस, जब उस दौर से गुजरे आप. राइट, बिल्कुल.
बिल्कुल। एक छोटा सा मेरा यहाँ प्रश्न आपसे और उठेगा, क्योंकि लाइफ में आई एम श्योर इस वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी, देखिए हर किसी का कोई ना कोई चैलेंज तो है ही आज के टाइम में। कोई पैसे से परेशान है, कोई स्वास्थ्य से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, या लाइफ में जी हम सब कहीं ना कहीं स्टक हैं। बट आपकी जी। जो स्टोरी है वो बहुत ही डीप है, क्योंकि लाइफ में इससे बुरा हो नहीं सकता किसी साथ में, राइट? बिकॉज फैमिली एंड हेल्थ इज एवरीथिंग। सो करेक्ट। जब आप उस दौर से गुजर रहे थे, आपको पता चल गया होगा कि अब वो लाइफ नहीं है जो पहले थी। आई एम श्योर आपको पता पहले ही चल गया होगा। जी। फिर भी आपने जिंदगी में फाइट करने की जो स्पिरिट थी उसको आपने कंटिन्यू रखा। आपने गिव अप नहीं किया। तो वो जो इंस्पिरेशन थी वो गॉड से ड्रिवन थी? आप बिलीव करते हैं कि वो भगवान का चमत्कार था, या साइंस बिलीव करते हैं? वो स्पिरिट अंदर से कहां से आई, मैं वो जानना चाहता हूं आपसे, डॉक्टर जयदीप दोस्त ऐसा है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, व्यस्तता के चलते इस इंटरव्यू को हमने रिहर्स नहीं किया है। जी। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही है बिल्कुल। आई हैव डन नॉट एनी रिसर्च ऑन इट, जस्ट जी। नॉर्मल नेचुरल तो टॉक। शायद कुछ बातें मैं ऐसी बोल जाऊंगा जो आपको बहुत हैरान कर जाएंगी। मैं चाहता हूँ सर कि जो लोग देखेंगे आज, उनको रियलिटी मिलेगी। जी, आज जो मैं रोटी खाता हूँ, जो मेरी इज्जत है, जो नाम के आगे डॉक्टर जोड़ा हुआ है, जो नाम के बाद डिग्रियां जुड़ी हुई हैं, वो तो इम्पोर्टेंट हैं। मैं मानता हूँ उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, पर जो अभी आपने सवाल पूछा उसकी गहराई इससे कहीं ज्यादा है। करेक्ट। ये टेक्निकल facilities that I have had in my life would shortly and already are mostly available to most of the people on the planet now. वो तब एक्सपेरिमेंट से आज वो रूटीन प्रोसीजर्स हैं एम्स में। ये आर्टिफिशियल जॉ बनाना, ये नकली दांत बनाना, ये खाने की नली को रिकंस्ट्रक्ट करना, या कंधे के बिना, 6 रिब्स के बिना इंसान को दोबारा कंधा बना के देना, एक लात ना होने पर भी उसको मोबाइल कर पाना, ये सब चीजें अब कॉन्फिडेंटली वहां करी जा रही हैं और मेरे बाद अनेकों मरीज कर पा रहे हैं ये। जी। पर जो इसमें हिडन मिरेकल का जो तड़का है, that you might be surprised is hardly got to do much with the technology behind it. राइट। And अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि शायद आई वाज अ फाइटर। तो मैं ये भी बताता हूँ, मैं फाइटर नहीं था, मेरे पास चॉइस ही नहीं थी। अब वो इंसान जो 9.5 महीने टॉयलेट तक ही नहीं गया कभी उठ के पलंग से, उसके पास चॉइस कितनी है? राइट। तो it is not out of my choices, and it is certainly not only because of the medical advances. Of course, they all played important role in it, but the main ingredient that I can look back and now think of is that if you apply yourself enough, you can pull off any miracle. एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और छोटे देना चाहूंगा, अपनी लाइफ से ही है, शायद मैंने कभी आपसे शेयर करे हो या शायद न भी किए हो दोस्त। एक एग्जाम्पल दूंगा 2006 का। मैं रेडियोलॉजी, ये एक्सीडेंट 1993 का है। जब करीबन 14 साल हो रहे थे इस एक्सीडेंट को, एक दिन मैं सुबह सो के उठा, तब तक मैं डायबिटिक हो चुका था, मेरा वजन 134 किलो हो चुका था क्योंकि स्टेरॉइड्स पे था मैं 14 सालों से, और मैं मिरेकल कहलाया जाता था क्योंकि मैं चलता फिरता था और अपने क्लिनिक चलाता था। उस दिन सुबह, जी बिल्कुल ठीक, उस दिन सुबह जब मैं सो के उठा तो उस दिन मैं अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था। मैंने अपने कुक को बुला के कहा जरा लाइट जलाओ, उसने कहा सर लाइट तो जल रही है। So overnight I had turned blind. In next 1.5 hours जब मेरे को ऑल इंडिया शूट दोबारा ले जाया गया और मेरे प्रोफेसर्स ने फिर से देखा, तो उन्होंने कहा कि रेटिना, जो आंख का पर्दा पीछे का हिस्सा होता है, both my eyes have had complete retinal detachment overnight, and they have normal है बेटा, normal है। तो उसके चलते जब उन्होंने मुझे बताया रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है इन द 43rd ईयर ऑफ लाइफ, it was not possible for me to heal retina because it doesn't heal after 21 years. My last angiography for my retina was done in the year 2015, and from 2006 to 2015 it has continuously healed, which is not explained by science. Retina is something which once damaged cannot heal. Though they did some emergency surgeries, laser surgeries वगैरह काफी कुछ किया गया, पर जो रिजल्ट्स हैं they are not commensurate with science. एक तो ये मिस्ट्री मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और दूसरी अभी रिसेंट है,
2019 की 28 फरवरी को मेरे को ऑपरेट किया गया एक और नई तकलीफ के लिए, क्योंकि 21 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में मेरी आवाज बंद हो गई थी। 28 फरवरी की सुबह पता चला कि आई हैव वोकल कॉर्ड कैंसर and I had lost my speech in a flat 7 days time. They operated on me, and I'm here speaking to you right now. My diabetes, which I was talking about then, is not there anymore. I have been a hypertensive since 7th standard in school, but for the last 12-13 years, I'm not even high blood pressure patient. ये चीजें साइंस फेल करता है करीब करीब एक्सप्लेन करने में। Right. जो ऑफ कोर्स इन द हाइंडसाइट डॉक्टर्स हैव ट्राइड टू फिगर आउट कि ये क्या इसके पीछे वजह रही होगी, पर आज मैं वो भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सो ये कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जो बताती हैं कि साइंस सब कुछ नहीं जानता अभी भी। राइट। सो यहाँ पे एक बात निकल के आती है डॉक्टर जयदीप, देखिए, यू बीइंग अ सक्सेसफुल डॉक्टर, यू हैव गिवन योर होल लाइफ टू स्टडी मेडिकल साइंस, देन प्रैक्टिस मेडिकल साइंस, प्लस द आपके साथ जो एडवांटेज है कि आपने सारी मेडिकल साइंस अपने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करी है फॉर योर बॉडी एंड योर माइंड, राइट। जी बहुत से आजकल लोग हैं कि जी दे ओनली बिलीव ऑन डॉक्टर मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर मेडिकल साइंस, और शायद यही बहुत बड़ा वजह है कि वो लोग लाइफ में स्वस्थ नहीं है, बिकॉज उनको ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं जो हीलिंग है वो अंदर से निकल के आती है, जो लोग इस बात को रियलाइज नहीं करना। इसके बारे में आपकी जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट यू से अबाउट दिस हीलिंग फ्रॉम इनसाइड। तो दोस्त उदाहरण से बता सकता हूँ। यस ऑफ कोर्स। तो हम जब पैदा होते हैं सब, और मैं जब हुआ था 1963 में, तो रिकॉर्ड्स में चढ़ाया गया सरकारी कि एक और इंसान पैदा हुआ। जरूर। जब हमारे घर में टेलीविजन आया, हमें क्लियर था गाने और सब मजेदार प्रोग्राम्स हम कलर्ड में देखेंगे, आवाजें सुनेंगे दूर दूर की जगहों की। फ्रिज आया, हमें मालूम था ठंडा खाना खाएंगे, फल सब्जी ताजे रख पाएंगे। मिक्सी आई, मालूम था वो अपना काम करेगी। हथौड़ा आया, चाकू आया, गाड़ी आई, सबके बारे में पता था। और जब 1963 में ये इंसान आया, इसको ये पता नहीं था ये क्यों आया। राइट। अब मान लो टोस्टर को अचानक लगने लगेगी कि मैं हथौड़ा हूं, और वो कील ठोकने की कोशिश करता रहे। हो सकता है 1-2 कीलें ठोक भी दे, पर जब पलट के अपनी तरफ देखेगा तो देखेगा मैं ही खुद टूट फूट गया। राइट। सबसे बड़ी वजह हीलिंग जो छुपी हुई है हम लोगों से is we are indulging in things which we are not supposed to do. अगर टोस्टर सिर्फ टोस्ट ही बना रहा होता तो शायद उसकी लॉन्गिविटी और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती। अचानक हम भूल भाल के कुछ और काम करने लग जाते हैं जिस मकसद से हमारी एग्जिस्टेंस है। जब उसको भूल जाएंगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा, डैमेजेस मिलेंगे, रिकवरी के चांसेस खत्म हो जाएंगे, and it will be a completely disrupted life. All I could get for myself and my life after this, जब मैं उस दिन अंधा, लिटरली अंधा, कॉरिडोर में लेटा हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर, 2006 की बात कर रहा हूँ। उस दिन मैं भगवान से वाकई बात करने की कोशिश कर रहा था, यार ये क्या कर रहा है तू मेरे साथ। मैं तो एक अच्छा बेटा था, एक अच्छा भाई था, एक अच्छा पति था, एक अच्छा पिता था, एक अच्छा दामाद था, एक अच्छा स्टूडेंट था, सब कुछ तो मैंने सही किया, तूने मेरे साथ ही क्यों किया। एक अच्छा सिटीजन था, ईमानदार आदमी था, झूठ नहीं बोलता था, गाली गलौज नहीं करता था, कुछ गलत मैंने नहीं किया, मुझे तूने ये क्यों किया। मुझे बहुत नाराजगी थी उससे। उस दिन तो नहीं सुनाई दी, पर आज मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, जवाब मिला मुझे उसके बाद, क्योंकि मैं वो कर रहा था जिसके लिए उसने मुझे बनाया ही नहीं था। उस वक्त तक मेरे जीवन में मेरी एग्जिस्टेंस सिर्फ एक ही वजह से थी कि मुझे एक कामयाब डॉक्टर बनना है, जिसका क्राइटेरिया इतना पैसा कमाना है, इतने मरीज ठीक करके दिखाना है, इतने अस्पताल बनाने हैं, इतना रुतबा कमाना है, इतने पेपर्स लिखने हैं, इतनी पब्लिकेशंस करनी है, और इसके अलावा जितना कुछ भी था वो सिर्फ मैं से ही जुड़ा हुआ था। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं एक इंसान हूं, एक ह्यूमन बीइंग हूं, एक मनुष्य हूं, एक मानव हूं। बाकी सब जो मैं कर रहा हूं उसका इसमें कहीं रोल नहीं आता।
This brings us to the question as to what really it is being human, what it is really about being मानव, मनुष्य, इंसान क्या होता है. शायद डिफाइन सबने अलग अलग किया हो. उस अंधे डॉक्टर ने उस कॉरिडोर में लेटे हुए जो डेफिनेशन बनाई वो मैं आपके लिए दे सकता हूँ. मैं किताबें पढ़ने का मेरे पास वक्त नहीं है, मैं स्क्रिप्चर्स भी नहीं पढ़ता हूँ, और मेरे पास अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ही इतना कुछ करने के लिए रहता है कि संभावना नहीं रहती ज्यादा. But what I realized is that मानव, मनुष्य और इंसान का काम बस वही है जैसे मिक्सी का मिक्स और फ्रिज का फ्रीज और हैमर का हैमर और ऑटोमोबाइल का सिर्फ मोबिलिटी. तो इंसान का काम सिर्फ इंसानियत होता है. मानव का काम सिर्फ मानवता, मनुष्य का काम सिर्फ मनुष्यता, ह्यूमन बीइंग का काम सिर्फ ह्यूमैनिटी होता है. अब ये क्या चीज होती है, क्योंकि कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता ये सब. ये तो फॉर ग्रांटेड मान लिया जाता है हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में. हमें तो ये बताया जाता है अगर तुम बड़े कॉलेज से बड़ी डिग्रियां लेके निकले हो तो कमाओ, तो बनाओ बड़े बड़े अस्पताल, नई नई रिसर्चेस करो, नए नए ऑपरेशंस करो, नए नए इनोवेशंस करो, और कैंसर्स ठीक करो, पथरियां निकालो, इन्फेक्शंस को गायब करो. यही सब बताया जाता है. और मीडिया में लाइमलाइट में रहो. बिल्कुल. कभी ये नहीं बताया जाता कि तुम्हें सिर्फ इंसानियत करनी है और बाकी सब डिफॉल्ट. The only thing that changed in my life that night when I came back home blind is that I committed myself that I would only be an इंसान and nothing more than that. वो जितना फसाड मैंने बाकी ऊपर रखा हुआ था अपने सीने के ऊपर, उस बोझ को मैंने उठा के साइड में रख दिया. इंसानियत क्या होती है, मेरा अपना नजरिया है. हो सकता है बड़े बड़े सोच करने वाले लोगों ने, शोध करने वाले लोगों ने, थिंकर्स ने, स्पिरिचुअल लोगों ने कुछ कहा हो, पर मेरी जो सोच है मैं वो बताता हूँ. मेरी समझ से इंसानियत के दो पहलू हैं जो यूनिक हैं. इंसानियत वो है, और वो दिखती भी है जब हम व्हाट्सएप वीडियोस देखते हैं जहां पे एक कौवा बिजली के करंट से मर गया, 10 कौवे रो रहे हैं. एक कुत्ते की टांग टूट गई, 4 कुत्ते खड़े होकर रो रहे हैं. एक बंदर की टांग फंस गई रेलवे लाइन में, 2 बंदर उसको खींच के बाहर निकाल रहे हैं. इंसानियत सिर्फ तभी दिखती है जब दूसरे का दर्द तुम्हारी अपनी परेशानियों से ज्यादा बड़ा दिख रहा हो. और इसके लिए मुझे तब तक 44 वर्ष की ट्रेनिंग मिल चुकी थी. बेस्ट टीचिंग इंस्टीट्यूशन ने स्कॉलरशिप पे बिना मेरे से पैसे मांगे मुझे उन टीचरों से पढ़ाया, उस संस्था में पढ़ाया जहां ये बाय डिफॉल्ट मुझे मिलना चाहिए था. एक डॉक्टर का काम इसके अलावा, मनुष्यता के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए. राइट. 16 साल का लड़का जब सफेद कोट पहन के पहली बार 12वीं क्लास के बाद पहुंचा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, तो एक बूढ़े आदमी ने गेट पर मिलते ही झुक के नमस्कार करके, डॉक्टर साहब मैं कहाँ जाऊं करके कागज का टुकड़ा मेरे सामने रखा था. शायद मैं उसके पोते से भी छोटी उम्र का था. करेक्ट. पर मेरे नाम के साथ साहब जुड़ गया था उस दिन, डॉक्टर साहब. ये वो देश है जहां पे डॉक्टर को आज भी साहब के नाम से ही बुलाया जाता है. राइट. बहुत कम प्रोफेशंस हैं जहां पे साहब वर्ड इस सफेद कोट के साथ ही आ जाता है. यहाँ पे मुझे इसकी अहमियत इसकी अहमियत मुझे पहले 25 साल तक नहीं पता चली. मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे से एक्सपेक्टेशन प्लैनेट की क्या और मैं क्या कर रहा था. जी, आप कुछ पूछ रहे थे रवि. यहाँ पे मैं 2 बातें कहना चाहूंगा. पहला पॉइंट आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, स्टार्टिंग फ्रॉम बचपन से लेके, नर्सरी से लेके हायर एजुकेशन, चाहे हम MBA की बात करें या कोई प्रोफेशनल डिग्री की बात करें, नो डाउट वहां पे ये फ्लॉज है, वहां पे ये चैलेंज है. वो कमी मैं बोलूंगा कि वहां पे ये मोरल एजुकेशन जो आपने बात करी, द ह्यूमैनिटी, दैट हम रियली में यहाँ पे आए क्यों हैं. क्योंकि आज के अगर आप इस भागम भाग भरे जीवन में देखेंगे, जैसे मैंने आपको 3 बार पहले फोन किया, आप अपने, क्योंकि आपको मकसद पता चल चुका है, राइट. और उस दौरान भी आज के इस लाइफ में लोग शायद उसको मतलब भूल चुके हैं. मतलब अगर आप देखिए जो वर्ड है यहाँ पे, जब इट्स लाइक कैश काउ, ले लो ले लो ले लो, इकट्ठा करो और इकट्ठा करके इतना कहते रहो, पता नहीं क्या होने पर इकट्ठा करो. तो पहला चैलेंज ये कि हमारा शुरू से एजुकेशन सिस्टम ऐसा है which need to change, which need to disrupt it. Second thing, Absolutely. Grassroots approach. राइट. दूसरा आपने बोला being a doctor is only to serve the humanity. मेरा मानना ये है कि गहरी बात.
Being human is only to serve society. एग्जैक्टली सो मेरा मानना ये है कि इट्स नॉट ओनली डॉक्टर, व्हाट अबाउट एन Hmm. एडवोकेट, व्हाट अबाउट अ Correct. चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाट अबाउट अ पुलिस ऑफिसर, व्हाट अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट अबाउट अ सेल्स कोच लाइक मी। अगर हम इस चीज को देखें कि एक्चुअली में अगर आप देखो हम एक दूसरे की सर्विस ही तो कर रहे हैं। एक सब्जी वाला सुबह आता है बेचारा सब्जी लेके, और वो बेचारा बेच के जाता है, वो दिन में 200 रुपए कमाता है, पर अल्टीमेटली उसके आने से सब्जी हमारे घर में आती है। वो सब्जी कहाँ से आ रही है? किसान उस रात में जाके खेत में, मैं किसान में बेटा हूँ सर, राइट? तो मुझे पता है जी। किसान की खेती किसानी कैसे होती है। वो किसान आदमी रात में गेहूं में सर्दी में पानी लगाता है, तब खेती करके मतलब 4 महीने मशक्कत करने के बाद में घर में अनाज लाता है। उस अनाज को हम बाहर लेके जाते हैं, फिर उससे पिज्जा बर्गर, जो हाई फाई सोसाइटी जो अपने आप को बोलते हैं हम इंग्लिश फैमिली वाले हैं, और हम जाके अच्छे अच्छे सेट लगा के मॉल में जाके पिज्जा बर्गर खाते हैं, वो बोलते हैं वी आर इंग्लिश पीपल, राइट? पर ये भूल जाते जी। हैं कि एक्चुअली वो आ कहां से रहा है। इसका आपके ट्रू। बारे में क्या क्या है कहना है इन दोनों बातों को लेके? हाँ, मैं यही कह रहा था कि इंसान की एग्जिस्टेंस की सिर्फ एक ही वजह थी। अगर हम कहते हैं कि किसी परमपिता ने बताया बनाया है हमें, कोई ऊपर एक सुपर पावर है जिसके पास ये भी ताकत है कि आज चाहे तो एक आधी गैलेक्सी, एक आधा बड़ा हिस्सा यूनिवर्स का अगर गायब भी कर दे तो चुटकी बजा के कर सकता हो, बिल्कुल और माइक्रो जब चाहे सेकंड में बना काम। सकता, समेट सकता है, उसके लिए ये सब मामूली चीजें हैं। यस, उसके बावजूद भी अगर उसने मुझे बनाया है कुछ तो रीजन होगा। तो कोई एक्सीडेंट नहीं हूं मैं, कोई करेक्ट, पर्पसफुल चीज है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। राइट, The problem with the present way of education and knowledge is that we make it forget even faster. राइट। हमारी नॉलेज हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है, बेटा आप सेकंड आए, ये थर्ड आया, ये फर्स्ट आए हैं पर। तो अब आपस वो में सेकंड जेलसी वाला, करो, राइट, राइट, हाँ आपस में फर्स्ट जेलो। वाला सेकंड वाले का दुश्मन ही रहेगा हमेशा। करेक्ट, काश कि हम ये सोचते कि हम एक ही डायरेक्शन में सब जा रहे हैं और हाथ मिला लेते, तो इस धरती को स्वर्ग बनाने में कुछ ही क्षण लगने थे। और जब ये करेक्ट। मेरे लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के 50 डॉक्टर और वो 56 लोग जिन्होंने मुझे ब्लड दिया, हम्म। I had 56 unit of blood transfusion till that point in time. जब ये सारी मानवता एक साथ जुड़ी तो ये मिरेकल आपके सामने बैठे। हम तो करोड़ों में हैं, किस दिन हम ये करोड़ जुड़ जाएं तो फिर डरना क्या और घबराना क्या और हारना क्या और जीतना क्या, राइट, स्वर्ग बनाने में एक मोमेंट भी नहीं लगेगा। करेक्ट, अगर हम रियल पर्पस समझ सकें कि अगर इंसान आया है तो वो सिर्फ इंसानियत के लिए, सिर्फ मानवता के लिए, सिर्फ मनुष्यता के लिए, बाकी सब चीजें बहुत सेकेंडरी और बेकार हैं। जितना भी हम यहाँ एक्यूमुलेट करेंगे यहीं छोड़ के जाएंगे, नाम भी और शोहरत भी। हम तो कुछ ले जा नहीं सकते। एक स्टार्ट जर्नी का है और एक एंड है जर्नी का, और बाकी की जर्नी अगर इंसानियत है तो वो खुद आके आपकी मदद करेगा और आपकी हिंड्रेंसेस हटाएगा, चाहे वो रेटिनल डिटैचमेंट हो, चाहे वो फिजिकल 55% परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो। मुझे मालूम है जब वो खड़ा है तो मुझे अपने काम पे और सिर्फ इंसानियत के, के बेसिस पे खड़े होके देखना है सारी जिंदगी को। अगर मैं इंसानियत पे खड़े होके काम कर रहा हूं तो फिर वो मेरे साथ है, मेरे मेरा तीर वो है, मेरा मेरा मार्गदर्शक वो है। मुझ पे आंच आने की तो कोई संभावना बची ही नहीं ना उसके बाद। वेरी जो वेल सेड। इतनी बड़ी सृष्टि का रचयिता है, उसके लिए मेरी मामूली छोटी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसको क्या फिजिक्स, साइंस और बायोलॉजी और मेडिकल साइंसेज एक्सप्लेन करेंगी? उसकी ताकतों को मैं कैसे समझाऊं कि इतने बिलियन ऑफ प्लैनेट्स इतनी डेफिनेट ऑर्बिट्स में, इतने एक्सिस पे, इतनी रोटेशन पे, इतनी स्पीड पे रिपीटेडली पिछले करोड़ों अरबों खरबों सालों से घूम रहे हैं, उसने ये कैसे क्रिएट किया होगा? हमें तो नहीं मालूम ग्रेविटी कैसे क्रिएट हुई, हमें नहीं मालूम ये हम गिर क्यों नहीं जाते कहीं पे, हम चिपके कैसे हुए हैं, हम गोल कैसे घूम रहे हैं। मैं तो इस रचना को जब देखता हूँ, रात को खड़े होकर आसमानों की तरफ देखता हूँ, वो रोशनी जो कई हजार साल पहले किसी सितारे से चली थी, आज मेरी आंख तक पहुंची है, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे। राइट, शायद वो आज प्लेनेट भी वहां ना रहा हो। राइट, इतनी दूर तक का क्रिएटर, मुझे उस पर विश्वास क्यों नहीं है? और अगर उसने मुझे मनुष्य बना के दिया, भेजा है, तो मनुष्यता के अलावा मैं कुछ और करूं ही क्यों? और राइटली करके सेड। कर भी क्या लूंगा अगर कर भी लिया कुछ और तो? करेक्ट, It is not even relevant. And I'd like to tell you one thing about insaniyat. That is the unique possibility of feeling the pain of the other person. इंसानियत सिर्फ तब दिखती है जब दूसरे की तकलीफ मेरी तकलीफ से ज्यादा दिखे। अगर मुझे अपनी तकलीफ ही दिख रही है तो उसमें इंसानियत क्या है?
वो तो हर जानवर को भी लगता है कि मैं अपने आप को बचा लूं, हम्म, पर जब वो जानवर भी दूसरे की मदद कर रहा होता है तो वीडियो बनते हैं जो व्हाट्सएप पे शेयर किए जाते हैं। इंसान में तो ये बाय डिफॉल्ट है यार, हम क्यों नहीं करते लगातार, और उसके रिजल्ट्स को मैं आज डिस्कस कर रहा हूं आपसे। चाहे फिर अपंग हो जाओ, चाहे फिर अंधे हो जाओ, चाहे फिर कैंसर हो जाए, वो सब यूं रिवर्स होता है। मुझे हर बार अपने अंदर पलट के देखना पड़ा कि कहाँ मेरी इंसानियत का लेवल नीचे था। जब जब मैंने अपनी इंसानियत का लेवल उठाया, वो मिरेकल्स हुए जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। राइट। शायद भविष्य में करें हम लोग, शायद आज की मेरी और आपकी ये बातचीत किसी ऐसी चीज की शुरुआत करे जिससे व्हाई कि शायद नॉट, एक टॉपिक बने कहीं पे। व्हाई नॉट। देखिए आज अगर हम और आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो उसके जी पीछे भी यूनिवर्स की ही कोई ना कोई पावर है। बिकॉज आप एक, मुझे पता है बिजी है, आई हैव मैनी टू डू एंड देयर आर मैनी पीपल जिनसे मुझे बात करनी है, बट अगर आज हम जी यहाँ पे जुड़े हुए हैं उसके पीछे कोई मकसद है, कोई यूनिवर्स का शायद प्लान है, गॉड का कोई प्लान है। मैं यहाँ पे दो बातें कहना चाहूंगा। एक जी आपकी ये ह्यूमैनिटी पार्ट, दूसरा क्योंकि देखिए हम लोग एक मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, राइट? जी दैट इस वर्ल्ड में अगर हमें रहना है तो वी नीड मनी, नो नो डाउट अबाउट इट, राइट? तो करेक्ट बहुत सारे हमारे देश के युवा हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल भी देखेंगे। तो जी उनके लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो मैं आपको अपनी लाइफ से बता रहा हूँ, प्लस मैंने आई हैव स्टडीड hundreds of multi millionaires and billionaires who has lots of money, right? जी तो वो लोग जो अपने बिजनेस लाइफ को देखते हैं, वो अपने बिजनेस में कुछ पर्पस निकालते हैं। जो आप कहना चाह रहे हो, वो अपने काम में एक ऐसा पर्पस निकालते हैं। कहते हैं यू फॉलो अ मिशन, अ पर्पस विच इज बिगर देन यू। ट्रू Okay, ट्रू and ट्रू if you devote your life to fulfill that mission and purpose, तो फिर वो जो पैसा, सक्सेस, वेल्थ, अबंडेंस, नेम, फेम, फॉर्चून जो आप भाग रहे हो, वो आपके पास चल के आएगा। खुद यानी बिल्कुल जो आपने बोला कि भगवान कहते हैं तू अगर मेरे लोग, जैसे हम सारे भगवान के बच्चे हैं, राइट? और ये कोई स्पिरिचुअल टॉपिक नहीं है। तो जी भगवान जी के बिल्कुल बच्चे हैं अगर हैं, हम सब एक ही माता पिता की संतानें हैं, राइट? अगर जी हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हम अपने माता पिता को खुश कर रहे हैं, विच इज द गॉड, बिल्कुल राइट? तो अगर हम करेक्ट उनको अगर सर्व करेंगे तो गॉड बोलेगा यार ये मेरा बच्चा ठीक है, इसको दो पहले। और जब इसके पास पैसा आ रहा है तो उसको घमंड नहीं आ रहा, ये उस पैसे को और लोगों की हेल्प, यही तो करते हैं बिलियनियर। आज बिल गेट्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट जी वॉरेन बफेट इज डूइंग। अब इसको ना ये नहीं कि वो लोग निकम्मे लोग हैं, उनको पता है कि उन्होंने जो बिजनेस बिल्ड किया है मेहनत से, वो उस पैसे का जी सदुपयोग कर रहे हैं। और उनकी लाइफ से बिल्कुल सिंपल है, ऐसा नहीं कि वो रात को जाके पब में जाके शराब पीते हैं, लड़कीबाजी, वो कुछ नहीं करते। उनकी सिंपल लाइफ है और वो जिंदगी। तो आपके कहने का जो मैं मतलब यहाँ निकाल पा रहा हूँ सर, कि लिव अ लाइफ। अब ये जो उन लोगों के लिए जो बच्चे नए नए डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो जिनके सपने हैं, आई ऑल्सो बिग ड्रीम्स, तो उनको कि आप वो काम चुने, वो करियर चुने जो आपको अंदर से, यानी सुनो अपने दिल की और माइंड को थोड़ा बंद कर दो। फॉलो योर हार्ट। जो स्टीव जॉब ने बोला था, अगर आपने सुना होगा, स्टीव जॉब सेड फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन। विवेकानंद भी कहते थे कि आप जब माइंड और दिमाग में और दिल में आपका संघर्ष हो तो दिल की सुनो। तो बिल्कुल ये जो बात है कि आपने बोला कि भाई ह्यूमैनिटी को फॉलो करो, ह्यूमैनिटी। अगर हम मान लीजिए आप एग्जांपल, आप दवाई बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेडिकल इंडस्ट्री से आप दवा बनाते हैं, तो बहुत सारी दवाई कंपनी, उनका एक ही मकसद है कि ये मॉलिक्यूल को कराओ, इसका इसका वो लो, जो पेटेंट होता है 10 साल लो और दबा के पैसा बनाओ और फिर तो ठीक है, वो वन पर्पज है। दूसरा पर्पज है कि यार ऐसी चीज बनाओ, ऐसी चीज बनाओ कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व किया जाए, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो रियल वैल्यूएबल है। इसके बारे जी में आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर जयदीप जी? क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा, आपको पता है मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री में बहुत झोल झाल है। आई एम सॉरी यूज दिस वर्ड, बट दिस नहीं इज नहीं द बिल्कुल रियलिटी। सही कह रहे हो दोस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम वहां पहुंच गए हैं जहां अपनी ना इंसानियत वाले हरकतों से आज डॉक्टर जो है बदनाम हो चुके हैं। हम्म, कई लोग शायद कोर्ट या पुलिस स्टेशन जाते वक्त इतना नहीं घबराते जितना अस्पताल में जाते हुए। यस, दैट्स द रियलिटी। विश्वास उठ चुका है कि ये अपने लिए करा रहे हैं, अस्पताल अपनी बिल्डिंग के लिए करा रहा है या मेरे शरीर के लिए करा रहा है। करेक्ट। हमने अपनी इज्जत खुद अपनी इन छोटी सोच की वजह से खो दी। हमारे हाथ में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी कि मेडिकल प्रैक्टिस को साइंटिफिकली स्टडी करके हम इंसानियत का सबसे अच्छा उदाहरण ला सकते थे, क्योंकि वो राइट, डायरेक्टली पहुंचती है इंसानियत को टच करने। बिल्कुल ठीक है। बाकी घुमा के आईफोन बना के भी कर सकते हैं और घुमा के हम एक बड़ा कोई स्पेसशिप बना के कर सकते हैं, कोई कोई कोई
इलॉन मस्क शायद एक गाड़ी बना के कर सकता है जो बिजली से चलती है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, वो तरीका है, पर वो सारे इनडायरेक्ट हैं। मेरी डॉक्टरी में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इससे छोटा रास्ता था नहीं, और मेरा क्रिएटर मुझे उस सबसे छोटे रास्ते से लाया, एक ऐसे देश में लाया जहां वसुदेव कुटुंबकम का पहले से ही प्रचार था। बिल्कुल, यहाँ तो पहले ही भगवान बसते हैं मुझे घर घर अपने में। परिवार और अपनी चमड़ी से ज्यादा बाहर नहीं दिखता, जबकि पूरा वसुदेव ही मेरा कुटुंब है, वो दिखता ही नहीं था मुझे उस दिन तक। मुझे नहीं एहसास था कि उस धरती पे मैं चला हूं जहां पे नानक, गौतम बुद्ध, परमहंस, विवेकानंद, मदर टेरेसा भी ऑस्ट्रिया से तक आ गई। महात्मा गांधी जैसे लोग इस धरती पे रहे, करेक्ट। इस्लाम यहां से शुरू हुआ, क्राइस्ट यहां छू के गए। कोई ऐसा रिलीजन दुनिया में नहीं है जिसकी इनिशियल स्टेजेस में वो इंडिया की धरती से ना शुरू हुआ हो। बिल्कुल ठीक बोला। और रिलीजन हमेशा जब भी शुरू हुए वो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग तरह से शुरू हुए थे। रिलीजन एज रिलीजन कभी नहीं शुरू होता, एक सोच की तरह शुरू होता है कि आज की प्रॉब्लम्स में क्या सोल्यूशन होगा। जब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मैं जुड़ा हुआ हूं, इफ यू अंडरस्टैंड, हायर पावर, करेक्ट। जी, और मुझे तो एहसास होता है कि मैं जब चाहूं पलट के बात कर लेता हूं, जब चाहूं उससे मैं सुन लेता हूं। तो मुझे शुरू में जब मैंने ये बातें किसी को बताई तो मुझे कहा चुप रहे भाई, लोग तेरे को पागल कहेंगे, हेड इंजरी है तेरी। सबको पता 93 की हेड इंजरी है, पागल हो गया बुढ़ापे में। राइट। और उसके बाद जब मिरेकल्स होने शुरू हुए एक के बाद एक के बाद एक, और डींगे नहीं हाँकना चाहूंगा, पर आज मेरे जीवन में कुछ भी मेरे लिए अड़चन और रुकावट नहीं है। आज सिर्फ सोच भर लेने से मेरे सारे काम पूरे हो जाते। मैं उदाहरण दूंगा तो पागल लगूंगा, इसे नहीं बोलूंगा, पर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि अगर मैं सोच लूं तो शाम तक वो पूरा हो जाता है। आप दे सकते हैं सर, क्योंकि इसको कई लोग देखेंगे। मैं चाहता हूँ ये वीडियो हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाया जाए, ताकि इसको हर तरह के लोग देखें। जी, कहने पे एक दिन गुरपुरब पे मुझे एक गुरुद्वारे बुलाया गया। मैं वहां गया, एक छोटा बच्चा मुझे मिला जो यहीं मेरे घर के पड़ोस में रहता था। तो उसने कहा मैं आपके घर तक वापस जा सकता हूँ आपकी गाड़ी में? मैंने कहा आ जाओ बेटा। तो कह रहा था गुरुद्वारे की इतनी लाइटें देख के मुझे लगता है कि मेरे घर में भी अगर लाइटें जल रही होती तो। ये अभी पिछले साल के गुरपुरब की बात कर रहा हूँ। मैं घर लौटा तो मेरे दरवाजे पे एक इंसान खड़ा था एक डिब्बा लेके, और मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 10-12 मिनट के अंदर मैं गुरुद्वारे से घर आ गया। और उसने मुझे कहा कि एक बहुत लीडिंग लेबोरेटरीज के लोगों में, क्योंकि मेरे यहाँ तो ब्लड टेस्ट होते हैं, तो मैंने आपके लिए गिफ्ट भेजी है, और उसमें 200 रंग बिरंगी कैंडल्स थी। और उस इंसान से मैं काम नहीं करता हूं, मेरा उससे कोई फाइनेंशियल या कमर्शियल या प्रोफेशनल कोई लिंक नहीं है, बट कभी मैं सोचता हूँ कि आज खाने का मेरा मन ये कर रहा है, डाइनिंग टेबल पे जाता हूँ, इनवेरिएबली वही चीज टेबल पे पड़ी मिलती है। कभी मुझे लगता है कि आज नल टपक रहा है, दरवाजा आवाज कर रहा है, एक प्लम्बर चाहिए, एक वेल्डर चाहिए, कारपेंटर चाहिए। घर में चीजें, क्लिनिक में चीजें टूटती फूटती रहती हैं। अक्सर मैं सिर्फ आंखें बंद कर से उससे कहता हूँ कुछ कर सकते हो क्या, और मैं जानता हूँ कि अगले 1 नहीं तो 2 दिन के अंदर वो मरीज की तरह मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि मैं वेल्डिंग करता हूँ, मैं कारपेंटर हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, बताइए क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर। तो मैं उसको बताता हूँ भाई तू ये ठीक करने तो नहीं आया? हाँ हाँ मैं ये भी कर दूंगा। और ये हर रोज होता है मेरे साथ। करेक्ट। उसका एहसास मुझे अपनी हर सांस में होता है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर जयदीप जी, एक बड़ी जी, अच्छी लाइन है, whatever you are seeking is also seeking you। जो आप वाह, ढूंढ रहे हो, तलाश रहे हो, वो आपको ढूंढ वाह, रहा है। सो उसके होने का एहसास मेरे को इसलिए लगातार रहता है। राइट। तो ये आपने जो डरना, एग्जांपल दिया ह्यूमैनिटी जी वाला, मेरे कि मेरे जी, एक छोटा सा जीवन से डर गरीब। खत्म हो गया है, मेरे जीवन राइट। से चैलेंजेस खत्म हो गए हैं, एंजाइटी खत्म हो गई है, बस पीसफुली इंसानियत करनी है। और क्योंकि उसके लिए मेरी ट्रेनिंग करके भेज दिया मेरे गुरुओं ने, सारा सामर्थ्य मेरे पास है, अब तो बस अपने तीर चलाने हैं। क्योंकि इसके आपको लिए ये मैंने, ऐसा। राइट। जी, फेसबुक पे एक चीज मैंने लिखी थी कुछ 1.5-2 साल पहले, मैं याद आ रही तो बोलना चाहूंगा। ये मेरा संपूर्ण जीवन महाभारत ही तो है। ये मेरा संपूर्ण जीवन महाभारत ही तो है, जहां
रथ मेरा ये अपना स्वयं का शरीर है, मेरी कार्यकुशलता मेरा धनुष गांडीव है। इस रथ का सारथी वो परमात्मा ही तो है, जो इस रथ को यूं चलाता है कि हर क्षण मुझे नए नए शत्रुओं का के आक्रमण का सामना करना ही पड़ता है। वो ले ही ऐसे जाते हैं। वही बिल्कुल तो ठीक चला बोला रहा है, और ये आपने। महाभारत ही तो है। राइट। मेरे को अपने पूरे सामर्थ्य से हर क्षण केवल अपने सबसे बेहतरीन तीरों का इस्तेमाल करना है, एक के बाद एक छोड़ते रहना है, क्योंकि मेरा ये संपूर्ण जीवन महाभारत ही तो है। जब वो गाइड कर रहा है तो मैं स्किल्ड होऊंगा ही, मेरे को अपने को डाउट क्यों करना है? जब वो गाइड कर रहा है तो मुझे शक किस बात का है फिर? मैं न्यूजीलैंड में नहीं ले गया, वो ले जाता तो शायद ले जाता। और न्यूजीलैंड को छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है मैं किसी और सोलर सिस्टम में, किसी और गैलेक्सी में भी ले जा सकता था। राइट। वो पास्ट में ले जा सकता था, वो फ्यूचर में ले जा सकता था। वो आज के वक्त मेरे को यहाँ लेके आया है, और मेरे सामने अब ये इंटरव्यू है, मेरे बगल में ये मरीज लेटा हुआ है, मेरे बाहर वो 3 मरीज वेट कर रहे हैं। ये उसने ही तो किया है सब कुछ। मुझे तो अपना धनुष उठाना और तीर चलाने हैं। राइट। और सो अगर यही करता लास्ट। रहूं और इंसानियत के की तरह से खड़े होके करूं, जॉब इज डन। इट्स जस्ट राइट। एज सिंपल एज दैट। अब देखिए, लास्टली हमारा बात हुई थी कि हम आधे घंटे बात करेंगे और 1 घंटा होने वाला है, क्योंकि जब हम उस बातों में गए। और दूसरी बात, वी वर नॉट प्रिपेयर कि जो दिल से चीज निकलती है, मैं चाहता था कि ये रियल हो। और लास्ट में जी मैं सिर्फ 2 बातें ही आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जी बहुत ज्यादा इंगेज रहते हैं सोशल एक्टिविटीज में, सोशल कॉज में। तो पहले उसके बारे जी में थोड़ा सा बताइए, और दूसरा ये कि आपका जो मैसेज है, मैं चाहूंगा हमारे देश का भविष्य और मानवता का भविष्य यंग जनरेशन है, यंग बच्चे हैं जो 15 साल से लेकर 25 से 30 साल की एज में है, और जी उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। डॉक्टर जयदीप जी, आप समझिए, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे जी बचपन से सिखाया जाता है आपको नंबर लाने हैं, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। अब क्या सोसाइटी में काफी चेंज परिवर्तन आ रहे हैं, तो ये बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर सोसाइटी ने डाला हुआ कि आपको नंबर वन ही रहना है। आपको आपको अगर उसके पास ऑडी है तो आपको, उसके पास ऑडी 5 है तो आपको ऑडी 7 लेनी है, राइट। आपको उससे बड़ी गाड़ी में चलना है, आपको उससे बड़ा घर लेना है। ये जो बचपन से ही कंपटीशन की भावना है, उसमें क्या है कि पैसा बनाना, सफलता मुझे ही पसंद है, लेकिन उससे कॉम्पिटिट करना वो गलत चीज है। तो इन दोनों बातों में आपका लास्ट मैसेज क्या है, और कैसे हम सब मिलके आपके सोशल कॉज में जुड़ सकते हैं, ताकि maybe we can make a little bit difference in this planet with you. 2-3 बातें। एक, मेरा प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था जब मैं 48 वर्ष का था पहली बार, आज से करीबन 8-9 साल पहले। जब मैंने ये बात कही थी कि बहुत आवश्यक है, एक प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था हील, जिसमें मेरे कलीग्स, मेरे टीचर्स जो दूर दूर फैले हुए हैं पूरी दुनिया भर में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए डॉक्टर्स सारे विश्व में फैले हुए हैं। हम मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम बनाया था हील। अगर मुझे एज अ डॉक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में खुद छुट्टी लेकर घर आने में 9.5 साल लग गए, तो एक आम इंसान के लिए ये इलाज संभव नहीं था। बिल्कुल Out सही of बात that है। commitment, some 10 years ago, I started a project called Heal, which is health experience at the speed of light. Heal, जिसमें हम लोगों ने, जब WhatsApp नहीं था, तब मैंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया था कि अगर हम सब लोग मिलके केवल स्पीड से हर बीमार मरीज के इलाज का कोई माध्यम बना सके, हेल्थ एक्सपीरियंस एट द स्पीड ऑफ लाइट, हील। करेक्ट। और उसके चलते मेरे ये 3000 दोस्त अक्रॉस द ग्लोब हम जुड़ गए थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम किस तरह से गांव के बच्चों का इस्तेमाल करके, कॉलेज स्कूल में आपने बच्चों की बात करी, तो जो पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर उनमें हम इंसानियत की थोड़ी सी छौंक लगाना चाहें उनकी एजुकेशन में, तो उनके लिए संभावना बहुत अच्छी कि पढ़ाई के साथ उनको हम ये सिखा सकें कि आप अपने व्हाट्सएप कॉल से, आप अपने वीडियो कॉलिंग से एक बीमार, अपने पड़ोसी, अपनी दादी, किसी अनजान आदमी को सड़क के किनारे वीडियो कॉल करके, या दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर से इस वक्त मिलके, ठीक ही क्षण में मिलके, क्या उससे एडवाइस ले सकते हो कि इसको चेस्ट पेन हो रहा है, इसको झाग निकल रही है मुंह से, इसका बुखार बहुत ज्यादा है, इसकी टांग टूट गई है, उसने पानी में डूब रहा है, मैं क्या कर सकता हूं जिससे कि उसका आज जान बच जाए, सेहत मिल जाए, तकलीफ गायब हो जाए। ये था प्रोजेक्ट हील मेरा। और इसके चलते मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि एनसीसी, एनएसएस और अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कुछ डॉक्टर, पर आईआईटी दिल्ली के लोगों ने
मेरे इस प्रोजेक्ट को लेके मुझसे कई बार यूथ से बात कराई, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट से, कि ऐसा क्या कर सकता है वो छोटा बच्चा जिससे कि उसके आसपास उसकी हल्की एजुकेशन और उससे सक्षम शरीर का क्या इस्तेमाल हो सकता है कि लोगों की जानें बचाई जा सके। उसके बारे में मैं जब कभी मुझे मौका मिलेगा, मैं यूथ और कॉलेज के बच्चों से, स्कूल के बच्चों से आपके माध्यम से भी बात करना चाहूंगा कि क्या वो कर सकते हैं आज के कंटेक्स्ट में, जिसमें उन्हें अपनी इंसान होने की गर्व के बारे में गर्व हो, उसका क्रेडिट मिले, उसका एप्रिसिएशन मिले, और वो और ज्यादा महसूस करें कि यही है मेरा काम। मेरा काम किताब पढ़ना है, पर उसका इवेंचुअल एप्लीकेशन इज टू फर्दर ह्यूमैनिटी। राइट। मैं उस तरह से अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करूं, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करूं, अपनी अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करूं, जैसे हमने करेक्टली कहा कि जिससे जितनी मानवता का मैं कर सकूं, ज्यादा सर्विस कर सकूं। राइट। एक इंसान के बारे में और बात कहना चाहूंगा, अगर इंसान का काम इंसानियत तो इंसान के एक फीचर और है जो बाकी लाइफ फॉर्म्स में नहीं है, और वो है अपनी खुशी का इजहार। राइट, हम नहीं कभी करते। कभी 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 कोई कुत्ता अपनी दुम हिलाता है, हमें समझ में आ जाता है ये खुश है। कभी कभी ये चीजें होती हैं जिसमें हल्का सा छनक, थोड़ी सी छलक आती है कि ये इंसानियत है, ये खुश है। हाँ, मुस्कुराना, खिलखिला के हंसना, नाचना, गाना, ये सिर्फ इंसान के फीचर्स हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लोग करना भूल गए हैं। वी आर टू और मच जो ये कर रहा है उसको अपने सोफिस्टिकेटेड। इंसान होने का गारंटी है, और उसको अपनी इंसानियत के थ्रू जो जो रिजल्ट्स चाहिए वो संभव है। राइट, बिल्कुल ठीक तो बात बच्चों को जब भी दादा या दादी का आशीर्वाद मिलता है, पैर के छूते ही माथा चूम के, पीठ थपथपा के सबसे पहला आशीर्वाद मिलता है, खुश रहो। बिल्कुल ठीक बात है। यही कहते और हैं, खुश रहो हमेशा। आज का वक्त ये भूल रहा है कि खुश रहना ही एक माध्यम है जिससे वो ताकत आएगी, जिससे आप अपनी इंसानियत को डिलीवर करोगे, और उसके बाद मैजिक गारंटीड। जरूर। तो डॉक्टर जयदीप जी, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा उन बच्चों के लिए जिनको आगे लाइफ में बढ़ना भी है, पैसे भी कमाने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी भी खरीदनी है, घर भी लेना है, बैंक बैलेंस भी करना है, उनको बहुत सुंदर लड़की से शादी भी करनी है, और अगर लड़की है तो उसको सुंदर लड़के से शादी करनी है, दुनिया भी घूमनी है, और साथ में जो मानवता है, अपने पैशन को फॉलो करना है, पर्पस को फॉलो करना है, मानवता से जीना है, उसके लिए आप एक लास्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगे बिफोर यू गो फ्रॉम हियर? जो आपने पैसे की बात करी, मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहूंगा, आप इसी धरती से उठाओगे और इसी धरती पे छोड़ दोगे। बिल्कुल ठीक बात है। जिस सुंदरता की आपने बात करी वो आपके साथ नहीं रहे, बिल्कुल ठीक बात है। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो आप ले यहाँ पे कमाओगे, और अगर आप मानते हो कर्मा की थ्योरी को, तो अपने साथ अगले जन्म और अगले आने वाले जन्मों तक लेके जा सकते हो I उसको। believe on reincarnation. I follow Bhagavad Gita. I believe on जी, reincarnation. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतना छोटा मत सोच रखो, जिन चीजों का जाना नश्वर होना बहुत ही गारंटीड है, उस वो पे तो दिखता क्या है। टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो हम्म। परमानेंसी है जो लेके तुम चले जा सकते हो अपने साथ। वो खजाना यहाँ हम्म। तुम्हें मिला है मानवता के चलते, तुम मानव बन के हुए। अगर तुम हाथी, जिराफ, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मक्खी कुछ बन के आते, मानवता नहीं कर पाते दोस्त। यहाँ से अगले कर्म में ले जाने के लिए, अगले अपने जीवन में जाने के लिए, आफ्टर लाइफ में जाने के लिए तुम्हारे पास खजाना पड़ा है, उसको भर लो। बाकी चीजें जिस पे तुम फोकस कर रहे हो वो तो गारंटीड है, वो तो गारंटीड। आज कोई भी मदर टेरेसा के सामने झुक जाएगा, शायद अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ना झुके। आज जो मदर टेरेसा की वैल्यू है वो शायद अमेरिका के राष्ट्रपति की भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने ह्यूमैनिटी को फॉलो किया। आज बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा था कि जी, इस धरती पे महात्मा गांधी जैसा इंसान चला है, ये आने वाली जनरेशन यकीन नहीं करेगी ऐसा संभव हो सकता है। और वही महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था हाफ नेकेड फकीर, जी, जी, हाफ जी, नेकेड जी, सेंट। और उसको ये जी, नहीं मालूम था अंग्रेज को, घमंडी आदमी को, कि उस हाफ नेकेड फकीर ने अंग्रेजों का साम्राज्य हटा दिया हिंदुस्तान से, क्योंकि पूरा, उनको बिलीव था नॉन वायलेंस और ट्रुथनेस में पावर है। राइट। तो मेरा बिल्कुल। मानना ये है डॉक्टर जयदीप जी कि ऑफ कोर्स हमारे एस्पिरेशंस हैं, ड्रीम्स हैं, लाइफ है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हो वो ये है कि अपना बेस स्पिरिचुअलिटी को बनाइए, अपना बेस मानवता को बनाइए, पैसों के लिए अपना जमीर मत बेचिए। राइट। पैसा, सफलता, तरक्की आपको जरूर मिलेगी, लेकिन आप एक सही ट्रैक से काम कीजिए और अपने काम से मानवता की सर्विस कीजिए। पैसा आपके पास चल के, आप गाड़ी बनाते हो, ऐसी गाड़ी बनाओ कि लोगों का भला हो।
आप जो भी करते हो उसमें लोगों का भला देखो, पैसा बाय डिफॉल्ट है, ये साइंस बताई जाती है बिजनेस में। इफ यू सर्व पीपल यू विल मेक लॉट्स ऑफ मनी, एब्सोल्युटली द ट्रुथ, राइट? एब्सोल्युटली द ट्रुथ। सो अगर देखिए मैं, फोकस या अपने पे रखोगे, छोटे होते चले जाओगे, सिकुड़ते जाओगे। राइट, अपने को एक्सपैंड करना है तो दूर की सोचो, सबकी क्योंकि सोचो। मैं एज ए सेल्स कोच, बिजनेस कोच बहुत अग्रेसिव होता हूं जब मैं लोगों को सिखाता हूं सेल्स के बारे में, बिजनेस के बारे में। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि आप वही चीज मार्केट में सेल करो जो आप अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो। इफ यू कैन सेल, सो बी सोल्ड आउट हाँ फॉर योरसेल्फ, देन सेल। हाँ, Then I tell them ki now if you have found something to sell something, then let's work together, then I can push you and I push very hard because I know life is very short and आपका purpose है, if you not sell you not solve the purpose। तो मैं ट्रू। उसको वहां से जोड़ता हूँ। और देखिए आज आपसे मिलने का ये भी एक गॉड का प्लान है, और मेरे पास वर्ड नहीं है डॉक्टर जयदीप जी टू से थैंक यू टू यू, क्योंकि ये थैंक वीडियो यू सो बहुत लोग मच। इसको देखने वाले हैं। और जो लोग इसको देख रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि इस वीडियो को आप दूर दूर तक पहुंचाइए। एंड एक बार डॉक्टर जयदीप जी के लिए टाइप जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगेगा। एंड थैंक यू वेरी मच गॉड डॉक्टर जयदीप जी, एंड गॉड ब्लेस यू, लंबी उम्र दे आपको, और आपके साथ में मिलके हम जो आपका मिशन है ये जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for giving your time. All the best. God bless you. Thank you so much for this. Thank you so much for this All the best, opportunity. guys. We'll see you on the next interview. Thank you.